मतलब उनकी पार्टी में उनके बाद कोई रहा नहीं और कोई अपना हिस्सा क्यों छोड़े। इन्होंने छोड़ा था जॉर्ज साहब के साथ अपना हिस्सा। डीलों के आधार पर गठबंधन होते हैं ना, तो उसका हर्ष यही होता है, उसका परिणाम ऐसा ही होता है। एक बात तो मैं स्पष्ट कर ही चुका हूं ना कि मैं चुनाव तो गठबंधन में ही लड़ूंगा। अगला जो भी चुनाव होगा गठबंधन के तहत होगा। कि बातचीत का भी दौर जारी है, आगे देखते हैं क्या इसका परिणाम होता है। बातचीत भारतीय एनडीए की तरफ जा रही है, ये तो कह सकते हैं ना। चर्चा तो हो ही रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए चिराग पासवान। चिराग, उपेंद्र कुशवाहा लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। वो ये कह रहे हैं कि उनको जो अधिकार दिया था वो तो मिला ही नहीं उन्हें असल में। नहीं, और जो बात कर रहे हैं वो सही बात कर रहे हैं भाई। जब वो बोलते हैं कि हम अपना हिस्सा छोड़ के क्यों जाए, सही बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपना हिस्सा कभी छोड़ा किसी से? अपने जितने शीर्ष नेता हैं उनको उनसे छीन छीन कर, उनको प्रताड़ित कर 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 मुख्यमंत्री जी ने अपना हिस्सा लेने का उन्होंने काम किया। और आज वो उम्मीद रखते हैं कि उनके बाद के जो नेता हैं उनका हिस्सा वो ऐसे ही किसी दूसरे दल के नेता को दे देंगे। क्या मतलब है जब मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भाई हमारे बाद उत्तराधिकारी यही होंगे, दूसरे दल के नेता को वो अपना नेता मानते हैं, तो इसका मतलब उनकी पार्टी में उनके बाद कोई रहा नहीं और कोई अपना हिस्सा क्यों छोड़े। इन्होंने छोड़ा था जॉर्ज साहब के साथ अपना हिस्सा, किस तरीके से उनके साथ किए थे। दिग्विजय बाबू के साथ किस तरीके का बर्ताव रहा था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, कोई भूल सकता है? या शरद यादव जी, अभी कुछ दिन नहीं हुआ उनको निधन को, किस तरीके से रातों रात उनके अध्यक्ष पद की कुर्सी लेकर ये खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे। या आरसीपी सिंह जी के योगदान को कोई भूल सकता है? तो ऐसे में ही फॉर दैट मैटर इवन उपेंद्र जी का भी अपना योगदान रहा है, पर मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली का हिस्सा रहा है। जो लोग बोलते हैं कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे इन्होंने ठगा नहीं, तो क्या गलत बोलते हैं भाई? सबको इन्होंने ठगने का काम किया। यूज एंड थ्रो की पॉलिसी मुख्यमंत्री जी अपनाते हैं जब तक किसी की जरूरत रहेगी। और भाई मुख्यमंत्री जी के व्यक्तित्व का सबसे खूबसूरत ज्ञान तो इन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साझा किया था सबसे। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, इन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी ने बोला था कि मुख्यमंत्री के पेट में दांत हैं। ये तो हम लोग को नहीं पता था, और वही उदाहरण इनकी कार्यशैली में देखने को मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा ये भी कह रहे हैं कि आरजेडी हमेशा ये दावा करती है कि डील हुई थी, तो वो कह रहे हैं कि जानना चाहता हूं मैं कि डील क्या हुई थी आखिरकार आरजेडी और जेडीयू की जब सरकार बनी। बिल्कुल सही बात है भाई, डील बताना भी चाहिए इन लोगों को कि हुई क्या। बिहार की जनता को पता तो चले कि किस आधार पर आप लोगों ने गठबंधन किया। और भाई जब डीलों के आधार पर गठबंधन होते हैं ना, तो उसका हर्ष यही होता है, उसका परिणाम ऐसा ही होता है। गठबंधन कभी भी डीलों के आधार पर नहीं, सिद्धांतों के आधार पर होने चाहिए, विचारों के आधार पर होने चाहिए। बताया ना इन्होंने कि बिहार की जनता के लिए इन्होंने ये गठबंधन किया था। ऐसी क्या कमियां थी एनडीए सरकार में जो कि सिर्फ राजद के साथ जाकर ही पूरी हो सकती थी? बिहार के विकास की कौन सी योजनाएं रुकी हुई थी? पर नहीं, वो योजना कभी चर्चा में थी ही नहीं। जिस डील का जिक्र कर रहे हैं, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए यह गठबंधन बनाया गया, और जब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती तो ऐसे गठबंधनों का यही हर्ष होता है। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि आरजेडी के साथ जब विलय हो रहा था तो मैं ही खड़ा हो गया, और जब आरजेडी के विधायक नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते हैं तो सबसे पहले बोलने का काम मैंने ही किया। हाँ, तो मुख्यमंत्री जी भाई इसी तरीके से दूसरे को इस्तेमाल करते हैं, आपको अपने संरक्षण में बुलाने का काम करते हैं, और उसके बाद जब आपको जरूरत होती है, जो बात कह रहे हैं उपेंद्र जी की भाई 2 साल से मेरी उनसे बातचीत नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई, तो भाई इस बात का तो अनुभव मुझे भी रहा है। कोरोना काल में भाई मेरा क्या कसूर था? यही था ना कि मैं कोरोना काल में आपकी गलत नीतियों का मैं विरोध कर रहा था। मैं चाहता था कि भाई कोटा में जो मेरे बच्चे फंसे हुए उनको आप लेकर आए बिहार, जितने बिहारी दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं आप उनको सुविधाएं दिलाने का काम करें। तो जो भी इनको आईना दिखाने का काम करता है या इनको सुझाव देने का काम करता है, मुख्यमंत्री जी उनसे संवादहीनता साध देते हैं। एक सवाल यह है कि आपको लगता है कि अब समय आ गया है कि 2014 जैसी परिस्थितियां बने, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा जो है एनडीए के घटक दल बनकर उभरे, और सुनने में आ रहा है आपकी भी बातचीत जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है हो रही है? भाई मुझे नहीं पता कि चुनाव आते आते तक क्या परिस्थिति बनेगी। 14 की आप बात कर रहे हैं भाई, 14 में हम लोग एनडीए के साथ हम लोग जाएंगे नहीं जाएंगे। यूपीए में उस वक्त हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी थे। चुनाव के आसपास ही ये सब चीजें होती हैं। एक संभावनाएं हैं चिराग? एक बात तो मैं स्पष्ट कर ही चुका हूं ना कि मैं चुनाव तो गठबंधन में ही लड़ूंगा। अगला जो भी चुनाव होगा गठबंधन के तहत होगा। अब वो गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, जैसे जैसे चुनाव समीप आएगा वो भी चीजें स्पष्ट होती जाएंगी। पिछले दिनों आपने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए जो है कैंपेन किया है, तो ये माना जाए कि एनडीए
एनडीए के साथ ही आप जाएंगे, क्योंकि 14 और 19 दोनों चुनाव आपने गठबंधन में लड़े थे। भाई देखिए, मेरी पीछे आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई थी और इस बात को मैंने कभी छुपाया नहीं है कि हम लोग की चर्चाएं चल रही हैं। बट जैसा मैंने कहा कि मेरा गठबंधन डील के आधार पर नहीं होगा, मेरा गठबंधन सिद्धांतों विचारों के आधार पर होगा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत काम किया है। और मेरी पिछले गठबंधन में भी शिकायत यही थी कि भाई अगर आपको सात निश्चय पर ही काम करना है तो फिर बाकी दलों के एजेंडे का क्या होगा। मैंने तो उस वक्त भाजपा के सामने भी ये रखा था कि भाई एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनना चाहिए। जब एक गठबंधन है तो उसमें सारे घटक दलों के एजेंडास को उसमें शामिल किया जाना चाहिए और यही परंपरा भी रही है कोalition गवर्नमेंट की। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है तो उसको हम लोग को तैयार करना चाहिए। पर उस वक्त भी मुख्यमंत्री ने सिर्फ सात निश्चय, और भाई मैं नहीं मानता कि नली गली बनाने से, घर घर नल जल पहुंचाने से बिहार का विकास कर सकते हैं। उसके लिए आपको बड़ी योजना, बड़ा विजन रखना होगा। आईटी जॉब, आईटी सेक्टर, ये सारी बातें आपको करनी होगी। इन्वेस्टर समिट करने होंगे, सब निवेशकों को। आपकी सारी बात अब क्या भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को समझ आ गई है? भाई जैसा मैंने कहा कि बातचीत का भी दौर जारी है, आगे देखते हैं क्या इसका परिणाम रहता है। बातचीत भारतीय एनडीए की तरफ जा रही है, ये तो कह सकते हैं ना। चर्चा तो हो ही रही है। ये थे चिराग पासवान। कैमरामैन अमित के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली।